हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए वो टेक 4 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इन स्टिल वाटर टू फाइंड आउट अपस्ट्रीम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। सेकंड है टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पी क्यू टू पी एंड थर्ड है स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है दोस्तों, इनमें से देखना कौन कौन सी स्टेटमेंट से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टू फाइंड आउट अप स्ट्रीम। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है ये ले लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से लेते हैं। फर्स्ट में से हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन ये हमें क्या कैलकुलेट करना, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है दोस्तों? अपस्ट्रीम होता है स्पीड माइनस स्ट्रीम। स्ट्रीम जो पानी का बहाव है वो माइनस कर देते हैं स्पीड में से, तो वो निकलाता हमारा अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपस्ट्रीम के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो स्ट्रीम चाहिए, एक स्पीड चाहिए। स्ट्रीम नॉर्मल स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम ये अपस्ट्रीम निकालना है, स्पीड और स्ट्रीम चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने स्पीड लिख लिया। स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास स्टेटमेंट 1 में है, फ्रॉम 1 स्टेटमेंट 1 से, और टाइम हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है 4 आवर्स। पॉइंट पी से क्यू तक चलने के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो हमें क्या मिल गया? स्पीड। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम का एक जो पार्ट था स्पीड वो मिल गया। अभी माइनस स्ट्रीम है, अभी हमें स्ट्रीम निकालनी है। तो स्ट्रीम हम निकालेंगे सेकंड नंबर ऑप्शन में से। सेकंड नंबर ऑप्शन में ये क्या बोल रहा है? टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम क्यू टू पी। तो जो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन नंबर 2 में। तो ये स्ट्रीम लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम को लेके स्ट्रीम का फार्मूला लिख लेते हैं। जो तो स्ट्रीम होती है डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड। तो ये फार्मूला हो गया जो स्ट्रीम का। स्ट्रीम कैलकुलेट करनी है अभी हमें, अब स्ट्रीम पता करनी है, तो उसमें स्पीड हमें मिल गया, स्ट्रीम बाकी है। तो स्ट्रीम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो सेकंड इन्फॉर्मेशन उसमें हमारे पास डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम जो स्ट्रीम होती है डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड। स्पीड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है इधर से, तो हमें डाउन स्ट्रीम निकालनी है। तो डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस हमें फर्स्ट उससे मिल गया है। किससे मिल गया दोस्तों? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट से हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया है। तो और ये टाइम ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है इन्होंने कि टाइम क्या लिखा हुआ दोस्तों? टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम क्यू टू पी। तो टाइम वहाँ से मिल गया, डिस्टेंस 1 से मिल गया, और टाइम डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये निकला आई, डाउन स्ट्रीम निकल आई, तो उसमें से हमने स्पीड माइनस कर दिया, तब हमारा ये स्ट्रीम निकल आया। तो स्ट्रीम निकल आया, हमारा स्पीड भी निकल आया। तो अब स्ट्रीम हम यहाँ पे दोनों का वैल्यू भर के कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट और सेकंड से कि हम इन दोनों को लेके, दोनों स्टेटमेंट को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेते हैं सेकंड और थर्ड, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को लेके देखते हैं, इन दोनों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, इधर भी अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड माइनस स्ट्रीम। तो स्ट्रीम हमें यहाँ से सीधा थर्ड नंबर से, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उससे मिल जाता है। क्या लिखा हुआ उसमें थर्ड नंबर ऑप्शन में? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो स्ट्रीम का हमारा अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या था? स्पीड माइनस स्ट्रीम। स्ट्रीम हमें मिल गया
थर्ड नंबर ऑप्शन से। तो बचा क्या दोस्तों, स्पीड बचा है। स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। स्पीड का फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम। ये मैंने डाउन स्ट्रीम क्यों लिया, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें डाउन स्ट्रीम का टाइम के बारे में लिखा गया है, तो इसलिए हम यहाँ से जो स्पीड निकालेंगे वो डाउन स्ट्रीम लेके निकालेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम। तो स्पीड निकालना हमें, उसमें डाउन स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम है। स्ट्रीम अपने ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो बचा ds डाउन स्ट्रीम। ओनली डाउन स्ट्रीम निकालना हमें। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम कौन सा, स्ट्रीम का टाइम। तो मैंने यहाँ पे टाइम के साथ st लगा दिया। ये कहाँ से आया हमारे पास, फ्रॉम टू से, क्या, टाइम, लेकिन डिस्टेंस नहीं है अभी हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। तो एक ये तो ds हो गया, और हम यहाँ पे एक स्पीड और लिख लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है डिस्टेंस। तो उसके लिए एक स्पीड का फार्मूला ले लेते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 4 आवर्स। तो ये जो ds हमने निकाला डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम जो स्ट्रीम का, जो कि हमने फ्रॉम सेकंड ऑप्शन से दिया है, और स्पीड निकाला डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम हमारे पास ऑलरेडी है, डिस्टेंस नहीं है दोनों केस में हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कौन से फार्मूले में पुटअप कर देंगे, ये स्पीड वाले फार्मूले में। स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम। इस फार्मूले में ये दोनों फिगर्स को, इसको और इसको डाल देंगे। तो डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जो कि स्ट्रीम में, ये वाला टाइम नॉर्मल टाइम है जो स्टिल वाटर में, माइनस स्ट्रीम। तो यहाँ से डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये अगर डिस्टेंस ओवर टाइम दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस स्ट्रीम और डी आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो 1/t माइनस 1/t st आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस स्ट्रीम। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, डी का वैल्यू हमने निकाल लिया। डी का वैल्यू हमारे पास st भी है, टी भी टाइम भी है, स्ट्रीम का टाइम भी है। तो हमारे पास यहाँ पे डी का वैल्यू आ गया है। अभी हमारे पास डी का वैल्यू आ गया, तो हम ये डी का वैल्यू इसको इस फार्मूले में भर देंगे, जहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टाइम हमारे पास ऑलरेडी था, डिस्टेंस नहीं था। तो हम यहाँ पे स्पीड वाले फार्मूले में डाल देंगे। यहाँ पे डाल दिया हमने डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस अभी कैलकुलेट किया, टाइम हमारे पास पहले से। तो हमारा क्या निकल आएगा, अप स्ट्रीम निकल आएगा। अप स्ट्रीम में क्या है, स्पीड माइनस स्ट्रीम। स्ट्रीम हमारे पास पहले से था, स्पीड हमने अभी निकाल लिया। स्पीड में डिस्टेंस कम पड़ रहा था, डिस्टेंस इस फार्मूले से यहाँ से कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों, सेकंड और थर्ड ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड से कर लिया, सेकंड और थर्ड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी कौन सा बचा दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड बच गया। तो चलिए फर्स्ट और थर्ड से ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड फार्मूला वही रहेगा सेम, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू स्ट्रीम स्पीड माइनस स्ट्रीम। तो थर्ड और फर्स्ट और थर्ड में देखिए, फर्स्ट में देखिए हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, और टाइम हमारे पास 4 घंटे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें बेसिकली अप स्ट्रीम निकालने के लिए स्पीड और स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड हम निकल जाता है फर्स्ट में से, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दे ही रखा है हमारे पास, टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, तो स्पीड निकल आया। और सेकंड चाहिए हमें स्ट्रीम थर्ड ऑप्शन में ऑलरेडी सीधा सीधा हुआ है। तो यहाँ से भी हमारा क्या निकल आएगा, अप स्ट्रीम का वैल्यू निकल आएगा। स्पीड और स्ट्रीम का वैल्यू भर देंगे, यहाँ पे स्पीड भर देंगे, यहाँ पे स्ट्रीम भर देंगे, तो अप स्ट्रीम निकल आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, तीनों ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी 2 ऑप्शन पकड़ लो, उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।